हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको नेचर ऑफ वर्ल्ड यानी जगत के स्वरूप के विषय में बताया था। और इस क्लास में मैं नेचर ऑफ एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म का क्या स्वरूप है उसके विषय में बता रही हूँ। ब्रह्म का स्वरूप। वेदांत दर्शन के प्रणेता वादरायण ने ब्रह्म की परिभाषा इस प्रकार से दी है। ब्रह्म वह है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। तो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्म ही वह कारण है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और उसी में लय यानी विलय भी उसी में हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म का ज्ञान अनुमान जन्य से होता है, बल्कि ब्रह्म का ज्ञान आत्म साक्षात्कार यानी आत्म अनुभूति से इसके स्वरूप का ज्ञान होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि ब्रह्म जगत की पालन, स्थिति और लय है। ब्रह्म जगत में ही अंतर्भूत है, यानी ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्म जो है सो जगत में ही अंतर्भूत माने उसी में मिला। इसलिए जगत को कार्य और ब्रह्म को कारण नहीं समझना चाहिए। ब्रह्म के ब्रह्म जो है सो निर्गुण है, निराकार है और इस संसार में जो संसार जो है सो काल और दिक् से घिरा हुआ है। इसमें अनेक कर्ता और भोक्ता हैं और कर्ता और भोक्ता हैं। तो इन सबों का उत्पत्ति कोई किसी कैसे हुई है इसके विषय में मन में सोचा भी नहीं जा सकता है। तो इसकी उत्पत्ति जो है सो वह कोई जो सर्वव्यापी हो, सर्वगुण हो, वही कर सकता है और वही सत्ता ब्रह्म है। और ब्रह्म चेतन सत्ता है और चेतना के बिना विश्व का निर्माण संभव नहीं है। यह कहकर वादरायण ने ब्रह्म की परिभाषा दी है और कहा है कि ब्रह्म के दो स्वरूप लक्षण हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। ब्रह्म का जो तटस्थ लक्षण है वह जगत का कारण रूप है और ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वो सत चित आनंद है, यानी उसमें सत्य है, चित यानी चेतना है और आनंद स्वरूप है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, वह माया से मुक्त है, उसमें वह हमेशा रहने वाला है और वह किसी भी समय में इसका अंत या खंडन संभव नहीं है। वह निष्क्रिय भी है। ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वह निष्क्रिय है, लेकिन जब ब्रह्म का स्वरूप सक्रिय होता है तो तब वह तटस्थ लक्षण में आ जाता है और इस तटस्थ लक्षण के कारण ही जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और लय होता है। और जब उसी स्वरूप को वेदांत दर्शन में ईश्वर बोला गया है और ईश्वर ही इस स्थिति और लय का कारण है। और ईश्वर के जब ईश्वर माया से माया की उपाधि उसमें रहती है और माया के कारण ही हमें इन भेदों का ज्ञान होता है। और इसीलिए ईश्वर के कारण ही ईश्वर सोपाधिक है, यानी उसमें उपाधि है, लेकिन जो ब्रह्म है वो उपाधि से रहित है, यानी वो अनौपाधिक है। इसी भेद को बताते हुए वेदांत दर्शन में बतलाया गया है, ब्रह्म और ईश्वर के अंतर को समझाने के लिए बतलाया गया है कि ब्रह्म ईश्वर जो है जन्माद्यस्य यत है और ब्रह्म जो है सत्य, ज्ञान और अनंत है। यानी ब्रह्म
में सत्य, ज्ञान और अनंत है। ईश्वर उपास्य है, लेकिन ब्रह्म उपास्य नहीं है। ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर सगुण और साकार है। ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ईश्वर माया से युक्त है, जबकि ब्रह्म जो है सो माया से मुक्त है। और ईश्वर माया से युक्त होने के कारण ही, जैसे संसार में जीव से जीव का, ईश्वर से ईश्वर का, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से जो भेद दिखाई पड़ता है वह माया के कारण ही दिखलाई पड़ता है। ईश्वर व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, लेकिन ब्रह्म जो है पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है। लेकिन वास्तव में ब्रह्म और जो ईश्वर है वह अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही स्वरूप के दो ये है। चूँकि ब्रह्म जो है उसमें वह संसार में अंतर्भूत है, इसलिए ये जो हमें अलग अलग लगता है ईश्वर और ब्रह्म का स्वरूप, वह हमारे दृष्टिकोण में भेद के कारण लगता है। वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। और इसलिए ये इस ब्रह्म के दो रूप हैं, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। उसके बाद आ जाइए कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म के 4 स्तरों का उल्लेख किया गया है। पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर, जिसको विराट स्वरूप भी कहते हैं। पर ब्रह्म जो है निर्गुण और निराकार है, और इस निर्गुण और निराकार ब्रह्म का अभिव्यक्ति अपर ब्रह्म में होता है। पर ब्रह्म शब्द ब्री धातु से बना है। ब्री का अर्थ होता है फैलना और बढ़ना। तो ये संसार में सभी तरफ व्याप्त है और सभी तरफ फैला हुआ है, और इसी फैले हुए रूप को विराट रूप हम कहते हैं। और विराट रूप की जो पहले की अवस्था है उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ वास्तव में संसार का भ्रूण रूप है, जिसको हम ब्रह्म का बीज रूप कहते हैं, और यह बीज रूप ही आगे बढ़ता है। ईश्वर जो है सो आनंद स्वरूप है, चेतन आनंद स्वरूप है, लेकिन ये जो विराट रूप है और हिरण्यगर्भ है वह मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप है। इन भौतिक स्तर है, और ईश्वर जो है सो नैतिक स्तर है। और इन सबों में सबसे सर्वोच्च पर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं। इसकी अनुभूति आत्म साक्षात द्वारा होती है। वास्तव में यह तुरीया अवस्था है और तुरीया अवस्था है। इसके बाद ये जो अवस्थाएं जो ये ब्रह्म की हैं, ये वास्तव में ब्रह्म से भिन्न नहीं है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण या दृष्टिकोण के भेद के कारण ये इनको अलग अलग मान लेते हैं। और कोई भी वस्तु ब्रह्म जो है सो इस संसार में अंतर्यामी है, अंतर्भूत है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और वह इस संसार का निर्गुण और निराकार कारण है, लेकिन जगत कार्य और ब्रह्म कारण ऐसा समझना गलत है। ईश्वर जो है सो इस माया के कारण ही ईश्वर जीव जगत इत्यादि में एक साथ उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। इसलिए ईश्वर जीव से, जीव जगत से, और जगत और एक वस्तु दूसरे वस्तु से जो हमें भेद दिखाई पड़ती है, वह ये माया के कारण ही भेद दिखाई पड़ती है। और ईश्वर माया से युक्त है, और ब्रह्म जो है सो भेदों से रहित है। ब्रह्म भेदों से रहित है, ब्रह्म अद्वितीय है, अद्वैत है। इसीलिए कहा गया है एको अहम द्वितीयो नास्ति, अर्थात मैं ही एक हूँ, मैं ही एक हूँ, मतलब ब्रह्म ही हूँ, मैं एक ब्रह्म ही हूँ, दूसरा और कोई नहीं है।
ऐसे तो ब्रह्म जो है सो स्वयंभू सत्ता है। स्वयंभू माने खुद ही अपना सत्ता उसका प्रमाणित हो जाता है। फिर भी उसकी सत्ता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न युक्तियाँ दी गई हैं, यानी आर्गुमेंट दी गई है। पहला, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए प्रस्थान त्रयी का ये लिया गया है। प्रस्थान त्रयी कहते हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी है, और ये तीनों ग्रंथ जो है सो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, और इनमें ब्रह्म का प्रमाण मिलता है, इसलिए ब्रह्म का अस्तित्व है। यह एक श्रुति प्रमाण है और इसीलिए ब्रह्म का अस्तित्व है। दूसरा है, प्रत्येक मनुष्य को अपने आत्मा का अनुभव होता है, और आत्मा का अनुभव होता है, और इसलिए ब्रह्म है, और यह जो अनुभूति है इसे हम मनोवैज्ञानिक प्रमाण कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जगत में यानी संसार में व्यवस्था दिखाई देती है, नियमन दिखाई देती है, और इस व्यवस्था का कारण कोई न कोई सर्वव्यापी सत्ता है जो इस जगत की व्यवस्था और नियमन करता है। तो वह सत्ता ब्रह्म है। यह जो प्रमाण है इसको हम परियोजनात्मक प्रमाण कहते हैं। अब आ जाइए चौथा पॉइंट। जगत जो है सो ये ब्रह्म ही जगत का आधार है, क्योंकि जिसका ब्रह्म का अर्थ मैं पहले भी बतला चुकी हूँ कि बढ़ना होता है। तो जगत के आधार के रूप में ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होता है। यह तात्विक परिणाम इसको हम कहते हैं। अब अंत में सबसे सबल यानी सबसे मजबूत प्रमाण यह है कि ब्रह्म का ज्ञान मनुष्य को आत्म अनुभूति के द्वारा होता है, और आत्म साक्षात्कार के द्वारा जब मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, तो सभी प्रकार के द्वैत यानी मिट जाते हैं और सिर्फ ब्रह्म का ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसको आत्म अनुभूति प्रमाण या आत्म साक्षात्कार हम कह सकते हैं, और इसे ही अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण कहा जाता है। और अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण का उपयोग आत्मा को भी सिद्ध करने के लिए किया गया है। वास्तव में आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दोनों में अभेद है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे में कोई आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। इसलिए इसको हम उपनिषद में कहते हैं, दो तरह के वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि या तत्व त्वमसि। ये दो जो वाक्य हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ और या वह तुम हो। तो ये दोनों जो वाक्य हैं, इससे ब्रह्म और आत्मा का अभेद सिद्ध होता है, और यही है नेचर ऑफ एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म का स्वरूप। अब आपका वेदांत दर्शन का जो 3 टॉपिक था, मैंने तीनों टॉपिक पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं मीमांसा दर्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगी। थैंक यू।